नमस्कार भाई सभी का। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी जो हम पढ़ रहे थे, कल हमने फर्स्ट क्लास दी और आज हम उसकी सेकंड क्लास लेंगे। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज जो हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी, और जो हम क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके। मेरे चैनल का नाम लिखा है इधर भी, जय माँ जेएम क्लासेस बाय प्रमीला मैम। जो इंडियन पॉलिटी की हमारी सेकंड क्लास रहेगी। थोड़ा सा मैं कल हमने जो किया उसका व्यू दिला देती हूँ भी। हमें जो अर्थव्यवस्था है उसकी, अर्थव्यवस्था सॉरी, जो राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। कल मैंने बताया भी जैसे पहले, उससे अंग्रेजों से पहले जो यहाँ राजा महाराजा रहते थे, तो राजा महाराजाओं ने क्या किया, वो अपनी मन मर्जी से ही रूल रेगुलेशन लागू करते थे। परंतु उसके बीच फिर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। ब्रिटेन, ब्रिटिश लोगों ने अपने अत्याचार, उन्होंने अपने हिसाब से अत्याचार करने शुरू कर दिए, अपनी मन मर्जी से पनिशमेंट देने शुरू कर दी। धीरे धीरे भारतीयों को ये समझ में आने लगा भी हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए, ताकि उससे हम अपने डिसाइड कर सके भी क्या हमारे देश में मान लो जो व्यवस्था है वो किस तरीके से होनी चाहिए, किसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। जो काम कर रहा है, जैसे हम राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अभी वो अपना कार्य करते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर पूरा हम कैसे तैयार करें, तो ये भारतीयों को समझ में आने लग गया था धीरे धीरे। परंतु इसमें क्या हुआ, भाई भारतीयों और अंग्रेजों ने भी इसमें काफी रोल निभाया भारतीयों का संविधान बनाने में। तो हम पहले अभी संविधान की जो प्रोसेस, प्रक्रिया, संवैधानिक, जो मैंने कल तुम्हें बताया, भारतीय संवैधानिक विकास का जो लंबा प्रोसेस रहा है। तो कल मैंने दो आपको बताया था भी, भारतीय संवैधानिक जो प्रोसेस रहा था, उसमें हमने कहा था भी जो कंपनी रूल है, जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल, कंपनी रूल जो थे वो मैंने तुम्हें कल बताया कि 1773 से शुरू होके ये 1853 तक चले थे। उसके बाद हम कंपनी रूल के बाद क्राउन रूल पढ़ेंगे। कंपनी रूल में हमने कल पहले कर लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत हमने क्या किया भी, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना 1773 का, उसमें हमने एक तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भी, बोरेन हेस्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बोरेन हेस्टिंग थे। और उसके बाद हमने उसके साथ क्या किया, जो व्यापारिक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। उसके साथ हमने जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तीनों को मर्ज करके और एक कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दी गई। और कोलकाता प्रेसिडेंसी है, उसके जो अध्यक्ष रखे गए वो बोरेन हेस्टिंग को रखे गए। उसके बाद जो हमारा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कोलकाता से मैंने पूरा तुम्हें बताया। उसमें जजों की संख्या थी वो 3+1 थी। एक जो मुख्य जज था वो लीजा इम्पे थे और 3 अन्य थे, उसमें लॉर्ड हाइड था, चेंबर था और लिमनेस्टर था। तो ये भी ध्यान रखना। इसके साथ जो किया गया, और उसमें आप एक बात और इंक्लूड कर लेना भी, जो बोरेन हेस्टिंग थे, बोरेन हेस्टिंग थे, बोरेन हेस्टिंग जो थे, बोरेन हेस्टिंग्स कौन थे भी, बोरेन हेस्टिंग जो, बोरेन हेस्टिंग जो थे वो जो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे। और बोरेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं, नोट में जरूर लिख लेना, जिसे महाभियोग के द्वारा हटाया गया, जिसे महाभियोग के द्वारा हटाया गया। बोरेन हेस्टिंग एक ऐसे गवर्नर जनरल है जिसे महाभियोग के द्वारा हटाया गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, जो कंपनी, जो
बंगाल के कौन से गवर्नर जनरल को महाभियोग के द्वारा हटाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग को हटाया गया, ये भी ध्यान रखना। और आज जो हम उसके आगे का करेंगे, उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट भी, उसके बाद है पूछता है 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट भी। पिट्स जो इंडियन एक्ट था, इसके तहत जो किया गया, एक तो इसके तहत दो कार्य मुख्य है, उनमें बहुत सारे किए गए, मुख्य मुख्य लेके आई हूं मैं। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया। जो 1700 कई बार पूछता है भी, जो पिट्स इंडियन एक्ट कब आया? 1784 में आया। ये मिलान दे देता है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया, पिट्स इंडियन एक्ट दे दिया, चार्टर एक्ट जैसे दे दिया, फिर मिलान दे देता है भी किससे कौन सा कब आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद जो आया ना 1784 में, वो पिट्स इंडियन एक्ट आया, और उसके तहत क्या किया गया? उसके तहत क्या किया गया? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया था। कार्यपालिका में क्या आता है? कार्यपालिका में जैसे हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे, हमारा राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गया, सीएजी हो गया, और जो महान्यायवादी हो गया। उसके बाद जो ये बातें हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का, उनका जिक्र करते हैं। तो ये ध्यान रखना, पहले दोनों इकट्ठे थे। ये 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि कार्य जैसे राष्ट्रपति का अलग है भी, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, ये नहीं भी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की जो मिला जुला ढांचा है वो नहीं है। वो हाँ वकील बैठते हैं, जज बैठते हैं, और जो सजाएं होती है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो हाँ वो अलग बात है भी, अगर मृत्युदंड मिल जाता है तो हम राष्ट्रपति के पास गुहार लगा सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका थी, उसको 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट में अलग कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो काम किया था, वो व्यापार को प्रशासन से अलग कर दिया। जो व्यापार था, जो ट्रेड करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, पहले जो प्रशासन अधिकारी थे वही करते थे, मतलब उनके अंडर में ही था, लेना देना सब कुछ उनका था। तो उन्होंने जो व्यापार था वो प्रशासन से अलग कर दिया गया। उन्होंने जो कंपनी के मान लो जो कंपनी रूल्स बनाए, जो लोग चुनिंदा लोग थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, तो उन्होंने अपना प्रशासन अलग रखा। और व्यापार क्योंकि धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था, तो लोगों ने व्यापार करना जो वो कहते हैं भी प्रशासन से थोड़ा सा अलग है कर दिया था, व्यापार को प्रशासन अलग होने लगा। तो ये ध्यान रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किया गया 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट में, और व्यापार को प्रशासन से अलग कर दिया गया था। ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट आया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत एक तो जो ब्रिटिश अफसरों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाने लगा। जो 1793 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या बोला गया कि जो ब्रिटिश अफसर है उनको भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। अब भाई संचित निधि की जो बात आती है, संचित निधि का अब जो हम आगे जिक्र करेंगे, इसका आर्टिकल होता है 266 में जिक्र है। संचित निधि का आर्टिकल है 266 में जिक्र है कि संचित निधि से पैसे निकालने हो तो संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। संचित निधि से पैसे निकालने हो तो संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। संसद में भी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, राष्ट्रपति आता है। जो पैसों से संबंधित है, वेतन जैसे अब हमारे जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, उनको वेतन मिलता है, वो संचित निधि से मिलता है। वो लोकसभा में पहले बहुमत पास होता है कि कितने किसको कितने पैसे देने चाहिए, फिर राज्यसभा में जाता है, और फिर राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर होते हैं। तो यह ध्यान रखना, संचित निधि से पैसे निकालने हो तो किसकी सलाह लेनी पड़ती है? संसद की। और संसद में 3 पार्ट होते हैं भी, लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी, ये ध्यान रखना। और ये जो आर्टिकल संचित निधि का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 266 के तहत है। परंतु उस टाइम, अब मैं आपकी बात कर रही हूँ कि हमने संविधान बनाया तो उसमें आर्टिकल 266 में संचित निधि को रखा है, ये भी ध्यान रखना। ये पहले हम कंपनी रूल कर रहे हैं, मैं साथ साथ तुम्हें आगे का बता रही हूँ, जो एग्जाम में आगे इसका संचित निधि का बहुत बार जिक्र आएगा, तब भी करेंगे। तो 1793 का चार्टर एक्ट में क्या बोला गया? जो ब्रिटिश अफसर है उनको संचित निधि से पैसे वेतन दिया जाए। उसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 21 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विस बिल,
दोबारा पढ़ रही हूँ। 21 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की स्थापना की गई थी। इंडियन सिविल सर्विस जो भारतीय नागरिकता सेवा, इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई? 21 अप्रैल 1793 को की गई। और इसके जो फादर है वो किसको कहा जाता है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके जो फादर है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया भी आईसीएस के जो जनक है किसको माना जाता है? आईसीएस के जो जनक है किसको माना जाता है? ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये भी ध्यान रखना। जो आज हम पढ़ते हैं भी यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी का जो आर्टिकल हम जिक्र करते हैं भी आर्टिकल है 315 में, आर्टिकल है 315 में यूपीएससी का हम जिक्र करते हैं वही ये। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। और शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछ ले फादर ऑफ जो इंडियन सिविल सर्विस के कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जनक पूछ ले तो ये भी कॉर्नवालिस है। एग्जाम में ध्यान रखना। और 21 अप्रैल को हम क्या कौन सा डे बनाते हैं भी? राष्ट्रीय नागरिकता सेवा भी, राष्ट्रीय भारतीय नागरिक सेवा भी, राष्ट्रीय नागरिकता सेवा दिवस बनाते हैं भी। ये भी ध्यान रखना। जो इंडियन सिविल सर्विस है, जो लोक सेवा है, राष्ट्रीय लोक सेवा जो दिवस है वो कब मनाते हैं भी? राष्ट्रीय लोक सेवा या नागरिकता जो दिवस है वो कब मनाते हैं भी? अगर सीधा ही दिया जाता है, कई बार सीधा लिखा जाता है लोक सेवा दिवस, तो कब किस तारीख को मनाते हैं भी? 21 अप्रैल को बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। 21 अप्रैल को बनाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आगे ये हम जब आगे 1853 का पढ़ेंगे तो इसकी ये भी उसमें बताया गया है भी जो आईसीएस की जो परीक्षा शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने तो जो 1853 से 1922 तक लंदन में करवाई, और 1922 के बाद 1923 से हमारी दिल्ली और इलाहाबाद में शुरू हो गई थी। ये भी ध्यान रखना। वो आगे हम इसका और जिक्र आएगा तब करेंगे। पहले जो भारतीय परीक्षा देने वाले थे वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। और पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ, जो परीक्षा पास करने वाले थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बैनर्जी थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये भी ध्यान रखना। पहले भारतीय परीक्षा देने वाले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और पहले परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ये भी ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसका आगे जिक्र दोबारा आएगा तब हम और करेंगे। उसके बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट भी, उसके बाद जो 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद है जो 1853 का चार्टर एक्ट आया उसमें ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो ये ध्यान रखना। 1813 का 53 का नहीं सॉरी भी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत क्या दे दिया गया था? ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद सेकंड क्या किया गया? भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किए जाने लगे भी। ये भी ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भी कौन से चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी? तो वो 1813 का चार्टर एक्ट में दी गई थी। और ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति भी दी गई थी। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सारे अधिकार समाप्त कब कर दिए गए थे? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो समाप्त कर दिए गए थे, सिवा 2 जो व्यापार छोड़े बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। जिसमें फर्स्ट व्यापार जो ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ चाइना, ये 2 एकमात्र ऐसे व्यापार थे जिनको समाप्त नहीं किया गया, बाकी सारे व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। किस चार्टर एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट में। तो जो कौन सा किसको नहीं किया गया? ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ
चाइना में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी कौन से व्यापार को समाप्त नहीं किया गया, ट्रेड ऑफ टी को नहीं किया गया और ट्रेड ऑफ चाइना को, बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और ये कौन से चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में किए गए थे। तो ये ध्यान रखना, एक बार मैं जल्दी रिपीट करा रही हूँ। कल हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसके तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता को, और कोलकाता प्रेसिडेंसी बनाएगी। और कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी थी उसका अध्यक्ष वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 1773 में की गई। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है उसके तहत 1773 में की गई थी। और उसमें 3 जज थे और एक मुख्य था। एलिजा एमपी मुख्य था, 3 जज तो अन्य थे, वो लॉर्ड हाइड थे, चैम्बर थे, लिमनेस्टर थे, ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट आया, जिसमें क्या किया गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया। जो कार्यपालिका में सारा आता है, मैंने तुम्हें बताया भी, जो राष्ट्रपति है, जैसे अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वो आ जाते हैं। अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हमारा, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री है, वो सारे आ जाएंगे। सीएसजी है, महान्यायवादी, वो सारे आ जाएंगे। न्यायपालिका की बात करें, अगर भारत सरकार की बात करें तो वहां हम सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे न्यायपालिका में, और अगर स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट की होती है। तो ये कहा गया है जो 1784 का पिट्स एक्ट था, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया। उससे पहले दोनों एक ही होते थे, एक ही वही कार्य करते थे और वही सजा सुनाते थे। तो फिर उनको अलग अलग कर दिया गया, व्यापार को प्रशासन से अलग कर दिया गया। मैंने तुम्हें बताया भी, पहले वही व्यापारी होते थे, वही प्रशासन चलाते थे। फिर धीरे धीरे वो व्यापार जो व्यापारी करते थे वो धनकर होते गए, उन्होंने अपना एक प्रशासन पूरा मतलब अपना एक प्रशासन बना लिया भाई, एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर लिया। उसके बाद जो व्यापार, अन्य लोग व्यापार करते थे तो उन पे टैक्स वगैरह वसूलते थे, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश अफसरों को जो वेतन दिया जाने लगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाने लगा, ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद है 21 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना होगी थी। और इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना जो जनक पूछे, अगर फादर पूछे तो वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और 21 जो अप्रैल है उसको हम कौन सा डे बनाते हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी बनाते हैं, राष्ट्रीय नागरिकता सेवा दिवस आ जाए तो दोनों सेम ही बात है। तो ये ध्यान रखना, इसके आगे और जिक्र आएगा 1853 में, तब और जिक्र करेंगे। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। और दूसरा, इसमें भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने 1 लाख रुपए खर्च करने लग गए थे। उसके बाद है इसमें सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे रूल्स जो व्यापार है वो सारे समाप्त कर दिए गए, सिर्फ 2 व्यापार को छोड़कर। कौन कौन से, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ चाइना। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये हमारी क्लास थी भी, सेकेंड आज हमारी पोलिटी की क्लास थी। और क्या आपको इसमें और कुछ चेंजेस करने हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू भी। और मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद।